आज के क्लास में हम लोग नैंड गेट के संबंधित टर्म्स को देखेंगे। नैंड गेट जो कि एक यूनिवर्सल गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस गेट की सहायता से हम लोग एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इन तीनों गेट का कार्य ले सकते हैं। नैंड गेट का ये संकेत हुआ हम लोग का, दोनों इनपुट को हम लोग यहाँ ए और बी लिखे हुए हैं और आउटपुट को एक्स लिख सकते हैं। एक्स या वाई कुछ भी यहाँ लिखा जा सकता है। नैंड गेट को समझने के लिए हम लोग देखते हैं इस फिगर में, नैंड गेट एक एंड गेट के आउटपुट के साथ एक नॉट गेट को जोड़कर बनाया हुआ है। तो नैंड गेट कार्य कैसा करता है? जैसे ए और बी सिरा पर अगर हम लोग कोई भी सिग्नल देंगे तो ये एंड गेट के अनुसार यहाँ पर हमको मिलेगा ए इंटू बी, और नॉट गेट पर हमको क्या मिलेगा? रैकरिंग, अर्थात x बराबर यहाँ हो जाएगा हम लोग का a इंटू बी का रैकरिंग। अब हम लोग इस सत्यापन सारणी के अनुसार देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। जैसे अगर हम लोग 0 और 0 देते हैं ए और बी सिरे पर, तो 0 इंटू 0 इजकल टू 0 और 0 का अपोजिट हो जाएगा 1। 0 और 1 अगर हम लोग देते हैं तो 0 इंटू 1 इक्वल 0 और 0 का अपोजिट हो जाएगा 1। 1 और 0 देते हैं इनपुट में, तो 1 इंटू 0 इक्वल 0 और 0 का अपोजिट 1। और 1 और 1 देते हैं तो आउटपुट हमको मिलेगा 1 इंटू 1 इक्वल 1 और 1 का अपोजिट 0। अर्थात इस गेट में हम लोग देख रहे हैं कि अगर आउटपुट तभी हमको लो प्राप्त होगा जब इनपुट सारा सिग्नल हमारा हाई रहेगा। अब हम लोग इसका टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। जैसे ए पर हम लोग इस तरह से सिग्नल देते हैं, ये हम लोग का हो गया हाई और ये हो गया हम लोग का लो। हाई को 1 से शुरू करते हैं और लो को 0 से। अब बी सिरे पर हम लोग सिग्नल जो दे रहे हैं वो इस तरह से दे रहे हैं। अब इन सिग्नल का आउटपुट क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग एक बेस लाइन ले लेते हैं। ये हम लोग का बेस लाइन हो गया। इससे ग्राफ हम लोग का सही बनेगा। हाई है और हाई है तो यहाँ आउटपुट लो होगा, लो है और यहाँ हाई है तो आउटपुट हम लोग का हाई हो जाएगा। हाई है और हाई है तो आउटपुट लो हो जाएगा। लो लो है, आउटपुट हाई मिलेगा। यहाँ हाई है और हाई है, आउटपुट यहाँ इतने दूर के लिए लो हो जाएगा। लो है और हाई है तो आउटपुट हम लोग का हाई मिलेगा। और फिर यहाँ हाई है और हाई है तो आउटपुट ये हो गया x, ये हो गया a और ये हो गया b। यहाँ पर हम लोग नैंड गेट से एंड गेट को बनाना सीखेंगे कि दो नैंड गेट की सहायता से हम लोग एंड गेट का कार्य कैसे कर सकते हैं। इसे हम लोग फर्स्ट नंबर का नैंड गेट नाम देते हैं और इसको सेकंड नंबर। इसके फर्स्ट नंबर गेट के आउटपुट को
सेकेंड नंबर गेट के इनपुट में दे देते हैं। तो यहाँ हम लोग अगर ए और बी दे रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग को मिलेगा ए इंटू बी का रैक रिंग, और आउटपुट में हमको यहाँ एक्स का मिलेगा ए इंटू बी का डबल रैक रिंग। डबल रैक रिंग आपस में समाप्त हो गया, मिलेगा ए इंटू बी, जो कि एंड गेट के बुलियन अलजेब्रा के अनुसार है। अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या यह एंड गेट के जैसा कार्य कर रहा है या नहीं। इसके लिए हम लोग एक ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ए बी एक्स, 4 अवस्था दिखा देते हैं। 0 0। अगर हम लोग ए और बी पर 0 0 दे रहे हैं तो यहाँ पर हमको चेंज होकर के मिलेगा, नैंड गेट क्या करेगा 1 कर देगा, और 1 का अपोजिट फिर ये दूसरा नैंड गेट उसको 0 कर देगा। अगर हम लोग 0 और 1 देते हैं ए और बी सिरे पर तो 0 इंटू 1 इक्वल 0, और 0 का अपोजिट ये नैंड गेट करेगा 1, और फिर ये नैंड गेट उसको कर देगा 0। 1 और 0 देते हैं तो 1 इंटू 0 इक्वल 0, और 0 का उल्टा अपोजिट करेगा ये नैंड गेट 1, और ये नैंड गेट इसको 0 कर देगा। जब 1 और 1 देते हैं इस गेट पहले गेट में तो 1 इंटू 1 1, ये नैंड गेट उसको 0 में कर देगा, और फिर ये दूसरा नैंड गेट उसको हाई में कर देगा। तो ये इस गेट का ये बुलियन अलजेब्रा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल था वो भी हम लोग का क्या था, ए, यहाँ ए दिए, बी दिए, एक्स दिए, तो 0 0 देते थे तो 0 मिलता था, 0 1 देते थे तो हमको 0 मिलता था, और 1 और 0 देते थे तो हमको मिलता था 0, और 1 देते थे तो मिलता था 1। ये हो गया एंड गेट, और ये हो गया नैंड गेट। जो हम लोग का यहाँ पर सर्किट है उस सर्किट का ये ट्रुथ टेबल हो गया, और जो एंड गेट का ट्रुथ टेबल होता है ये दोनों मैच कर रहा है, अर्थात ये हम लोग का सर्किट एंड गेट के जैसा कार्य कर रहा है। इस सर्किट में हम लोग देखते हैं कि नैंड गेट को और गेट के जैसा कैसे काम लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर 3 नैंड गेट यूज किया गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये दोनों नैंड गेट का इनपुट हम लोग शॉर्ट करके एक सिरा बना लेंगे, यहाँ ए देंगे और यहाँ बी इनपुट देंगे। तो यहाँ पर हमको मिलेगा ए रैक रिंग, और यहाँ मिलेगा बी रैक रिंग, और ये थर्ड नंबर जो गेट है उसको देगा क्या, ए रैक रिंग इंटू बी रैक रिंग का टोटल रैक रिंग, अर्थात ए डबल रैक रिंग प्लस बी डबल रैक रिंग, अर्थात रैक रिंग समाप्त होता है तो 1 प्लस बी, यानी ये और गेट का कार्य कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसमें 0 और 1 का पोजीशन चेंज करके देखते हैं कि क्या यह और गेट के जैसा कार्य करता है या नहीं। जब हम लोग ए पर 0 दिए और बी पर 0 दिए, 0 को चेंज किया 1 0 1 1, और 1 इसका इनपुट है तो यह आउटपुट हो जाएगा 0। अगर हम लोग 0 और 1 देते हैं, जैसे ए पर 0 और बी पर 1, तो यहाँ पर चेंज होकर मिलेगा हमारा 0 है तो 1 और 1 है तो 0, यानी इस
थर्ड नंबर गेट के इनपुट में 1 और 0 होगा, 1 और 0 इक्वल टू 0, 0 का अपोजिट होगा 1। अगर 1 और 0 देते हैं तो भी हम लोग का आउटपुट इसका क्या होगा, 1 को अपोजिट करेगा 0 और 0 को अपोजिट करेगा 1, अर्थात 1 और 0 हुआ, 1 इंटू 0 इक्वल 0 और 0 का अपोजिट ये कर देगा 1। अगर 1 और 1 हम लोग देते हैं, ए और बी पर 1 1 दे रहे हैं तो 1 का अपोजिट 0 और बी पर 1 का अपोजिट 0। थर्ड गेट के इनपुट में 0 0 हो गया तो ये 0 इंटू 0 इक्वल टू 0 और 0 का उल्टा अपोजिट करेगा 1। और गेट में भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब सारा इनपुट लो होगा तभी आउटपुट हम लोग का लो मिलता है। एक भी इनपुट के हाई हो जाने पर आउटपुट हम लोग का और गेट में हाई हो जाता है। तो ये हम लोग का नैंड गेट को हम लोग और गेट के जैसा अगर काम करना है इस तरह से कनेक्शन कर करके हम लोग उसका काम कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नैंड गेट को नॉट गेट के जैसा कैसे काट लेंगे। तो नैंड गेट के दोनों इनपुट को शॉर्ट कर करके एक इनपुट बना लिए। तो यहाँ ए अगर देते हैं तो यहाँ पर हमको ए रैकरिंग प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यदि हम लोग ए पर देते हैं 0 तो यहाँ 1 मिलेगा, और यहाँ 0 है तो यहाँ 1 होगा, और यहाँ 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। अब इसमें देखेंगे इस फिगर से, यहाँ अगर ए पर 0 देते हैं तो 1 मिलेगा और 1 देते हैं तो 0 प्राप्त होगा। अर्थात ए पर जो भी सिग्नल हम लोग दे रहे हैं वो यहाँ अपोजिट होकर मिल रहा है। जैसे 0 है तो 1 है, 0 1, 0 1 0 1, 1 0 1 0, 1 0 1 0।